हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रिपेयरिंग एरिया के बारे में। हमारे यहाँ कोई भी अगर ड्राइवर या पीसीबी में फॉल्ट आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसको कैसे रिपेयर करते हैं। ये हमारा रिपेयरिंग एरिया है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने हर एक मॉडल के लिए अलग अलग स्टेज बना रखी है। जैसे ये चार्जिंग सेक्शन है, ये आपका ड्राइवर है फुल ग्लू के, ये आपका होम के ड्राइवर है। इस तरीके से हमने हर एक के लिए अलग अलग सेक्शन बना रखा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई ऑपरेटर अपनी स्टेज पे काम करता है तो उसका सबसे पहला काम 5S का होता है। अपने जितने भी यूजेबल इक्विपमेंट है उनको क्लीन करना, अपने पास रखना, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करना, ये सारी चीज़ें उसका सबसे पहला काम होता है। उसके बाद ही उसका नेक्स्ट वर्क स्टार्ट होता है अपनी स्टेज के लिए। जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था, हमारे पास में जो लाइन से पीस फेल होकर के आते हैं उनका हम रिपेयरिंग यहाँ करते हैं। ये सारे कुछ इक्विपमेंट हैं जो कि हमें रिपेयरिंग के दौरान जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये देख रहे हैं आप, मल्टीमीटर हो गया, आयरन हो गया, ट्वीज़र हो गया, ब्रश हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, कटर हो गया। ये सारे इक्विपमेंट हमें रिपेयरिंग के दौरान ज़रूरत पड़ते हैं। जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि लाइन से हमारे पास में जो भी ड्राइवर आता है उस ड्राइवर को हम रिपेयरिंग एरिया में भेजते हैं और हमें रिपेयर करने के बाद उसका रिपेयर फॉर्मेट भरने के साथ साथ उसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी के साथ उसे वापस लाइन पर भेज दिया जाता है। सबसे पहले ऑपरेटर रिजेक्टेड पीस को विजुअल करता है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम विजुअल में पकड़ी जाती हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने पीस लिया, उसका विजुअल किया, विजुअल करने पे हमें पता चला कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें ब्लास्ट हो रखे हैं, कुछ कंपोनेंट हैं जो कि ब्लास्ट हो रखे हैं। इसलिए हम सबसे पहले ऑपरेटर क्या करेगा, वो जो ब्लास्ट कंपोनेंट है जो विजुअली पकड़ में आए हैं उनको निकालेगा और निकाल करके उनकी जगह पर के दूसरे कंपोनेंट को लगा देगा। मैं जैसा कि दोस्तों आपको बता रहा था, मोस्टली प्रॉब्लम हमें जो है विजुअली पता चल जाती हैं कि क्या दिक्कत आई है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम विजुअली पता नहीं चल रही तो फिर हम ओके पीस के साथ कंपैरिजन करके सबसे पहले आईसी चेक करेंगे, आईसी के सारे पिनों पर वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम उसे आगे उस पर पहुँचेंगे। जैसे ये देखिए, इसमें हमें ये ब्रिज भी ख़राब मिला था तो हमने क्या किया, ब्रिज को चेक कर रहे हैं हम। ब्रिज की लीड पे हमने जैसे ही प्लस माइनस लगाया तो हमारे सामने मल्टीमीटर में एक रीडिंग आई जो कि नहीं आनी चाहिए थी। अगर ये हमारा ब्रिज ओके होता तो हमें उसमें रीडिंग नहीं मिलती। अब ये कैसे समझ में आएगा, हम एक ओके पीस लेंगे और उस पर सेम पोजीशन पर पिन लगाएंगे प्लस माइनस की और चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। इट मीन्स क्या है, अगर रीडिंग आ रही है इस मीन्स हमारा जो ब्रिज है वो ख़राब हो गया है। अब उसके बाद ऑपरेटर क्या करेगा, नया ब्रिज लेगा, उसको रिपेयर करेगा और उस लोकेशन पर लगाएगा एज पर पोलैरिटी। उसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है जैसे ब्लास्ट में कुछ रेजिस्टेंस टूट गए हैं, उनको रिमूव करेगा और उनकी जगह पर नए लगाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई ड्राइवर में फॉल्ट आता है तो मोस्टली प्रॉब्लम हम विजुअली पता कर लेते हैं। अगर हमें विजुअली पता नहीं चल रहा है तो फिर हम मल्टीमीटर के साथ कंपैरिजन करके हर एक पॉइंट पर वोल्टेज करंट चेक करके हम पता करते हैं ओके पीस के साथ में कि किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है। अगर हमें उसमें सबकी चीज़ ओके मिलती है इस मीन्स हमारा पीस ओके है। अगर हमें प्रॉब्लम मिलती है तो हमारा पीस ओके नहीं है। तो हमने विजुअली जो प्रॉब्लम पकड़ी थी इस पीस में, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके उसमें कर रहे हैं। हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, हमें ब्रिज दिखाई दिया था जो कि ब्लास्ट हो गया। उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ये देखिए, वो कंपोनेंट रिपेयर करने के बाद वो हमने टेस्टिंग पे लगाया और देखा हमने कि हमारा लोड ऑन हो गया, मतलब अब हमारा पीस रेडी है। पीस रेडी है तो हम इसको क्या करेंगे, वापस से उसी हाउसिंग में डालेंगे और भेज देंगे आगे। अब ये मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ऐसे ही सेम इसमें देखिए, ड्रम कॉइल उसको डिफेक्टेड मिली है। विजुअली उसने देखा तो विजुअली पता चल गया उसको ये ड्रम कॉइल में डिफेक्ट है। ड्रम कॉइल में डिफेक्ट है तो उसने क्या किया, ड्रम कॉइल का रिपेयर किया। तो यही होता है कि हम जब भी कोई प्रॉब्लम देखते हैं सबसे पहले विजुअली, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर की हेल्प से उसको टेस्ट करते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं साथ ही साथ ओके पीस के साथ, और उसके बाद में हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद उस पर रिपेयरिंग की मार्किंग होती है और मार्किंग होके लाइन पर वो पीस दोबारा भेज दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा रिपेयरिंग का, जो कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रोसेस के
कंप्लीट होने के बाद हमारा पीस जो है लाइन पे चला जाता है और हमारा पीस ओके हो जाता है।